संस्कार एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मिस्टर कालू सिंह जी परिहार, जनपद अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत संस्कार एक्सप्रेस में। जी भैया। सर, पहला सवाल मेरा, इस तरह से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और पाटन से आकर आलोट की राजनीति में शिखर तक पहुंचना कैसे संभव हुआ? हमारा परिवार शुरू से भारतीय जनता पार्टी का परिवार रहा है और 2000 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कृषि उपज मंडी का चुनाव लड़ाया और उपाध्यक्ष बना और उपाध्यक्ष से रहते हुए 2005 में फिर जनपद पंचायत आलोट का चुनाव लड़ा मैं और वहां जनपद पंचायत का भी उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष का दायित्व पार्टी ने मुझे दिया। मैं महामंत्री के रूप में मैंने काम करा और महामंत्री रहते हुए फिर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में भी मुझे पार्टी ने दायित्व दिया। मैंने उसमें भी अच्छे से काम करने का प्रयास किया और 2010 में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना दिया। तो मैं 2 बार का मंडल अध्यक्ष रहा और मंडल अध्यक्ष रहते हुए मुझे जनपद का चुनाव लड़ाया और मैं जनपद पंचायत का लगातार 2 बार जनपद अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री के रूप में भी मुझे अवसर पार्टी ने दिया गया। 2 बार आप जनपद अध्यक्ष रहे, 2 ही बार गोटी में आप जो है आपको अध्यक्ष बना दिया गया। क्या लगता है लक जो है कालू सिंह जी परिहार के साथ है? देखिए, 2 बार का मैं 2 ही बार मुझे 11-11 वोट प्राप्त हुए, बराबर के वोट प्राप्त हुए थे। लेकिन वो गोटी में कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि हम किसी बच्चे से लाके गोटी उठवाएंगे, हम किसी पे विश्वास नहीं करते। मैंने कहा कि नहीं, आप तो ऐसा मत करो, एक काम करो, आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी को बोल दो और ये गोटी उठा ले। तो उन्होंने उनकी महिला सदस्य से गोटी उठवाई और उसमें मेरा नाम आ गया। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर की कृपा ही हो सकती है कि गोटी में 2 बार नाम आना। अच्छा, जनपद अध्यक्ष जी कालू सिंह जी परिहार जो है, जब जनपद अध्यक्ष की मतगणना चल रही थी, उस वक्त एक थप्पड़ कांड हुआ, बाहर किसी को थप्पड़ मार दिया गया, आपके समर्थक को दोबारा मारा या किसने मारा? उस घटना के बारे में क्या कहें? उस चुनाव के समय में बहुत ज्यादा अथाह भीड़ थी, वहाँ 4-5 हजार लोगों की भीड़ थी, लेकिन मैं अंदर था उस समय। मुझे पता नहीं कि किसके थप्पड़ जड़ा किसके नहीं जड़ा, लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ धक्का धूम जरूर हुई थी, पर मुझे पता नहीं है कि किसको थप्पड़ मारा था। जब विजय जुलूस निकला, उसमें पीले वस्त्र धारण करके डॉक्टर चिंतामणि मालवीय आपके बगल में थे, पूर्व सांसद थे उस टाइम के, वो आते हैं और पूरे नगर में सड़कों पर विजय जुलूस निकलता है कालू सिंह जी परिहार का और अब विधायक बन जाते हैं और आपके खासम खास है। क्या कहेंगे, विधायक जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है? विधायक जी का कार्यकाल बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत एक्टिव विधायक है हमारे और लगातार ऐसा लगता ही नहीं है कि वो क्षेत्र के निवासी नहीं है और कोई कहते उज्जैन के हैं। 1 घंटे में आलोट आ जाते हैं और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। लगातार आलोट में आते हैं तो 1 आध घंटा रुक के ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और सक्रियता से काम करने का प्रयास विधायक जी कर रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से कालू सिंह जी परिहार राजनीति में है? मुझे लगातार दायित्व पे 25 साल हो गए साहब। 2000 से मैं जब से मंडी का उपाध्यक्ष बना था, तब से लगा कि आज तक कहीं न कहीं दायित्व पे हूँ। अभी भी जनपद अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। क्या जनपद अध्यक्ष की सीट प्रिय है कालू सिंह जी परिहार को या सीट को जनपद अध्यक्ष जी पसंद आ गए हैं? या तो सीट प्रिय नहीं हो सकती है और जनपद अध्यक्ष प्रिय नहीं हो सकता है। जनता की सेवा करना, जनता का काम करना, जनता के बीच में रहना मेरी भी एक लगातार आदत है। मैं क्षेत्र में लगातार भ्रमण करता रहता हूँ। कहीं भी कोई छोटा मोटा कार्य हो जाता है तो मैं लगातार तत्काल वहां पहुंच जाता हूँ, उस काम को करने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए जनता का प्रेम और आशीर्वाद बना रहता है। जन चर्चाएं चल रही है कि परिसीमन होने वाला है, तो आलोट विधानसभा में जो है अब एससी की सीट की जगह पिछड़ा वर्ग या फिर सामान्य आने वाली है। तो क्या लगता है, मैं अगला इंटरव्यू विधायक जी कालू सिंह जी परिहार के साथ करने वाला हूँ, क्या लगता है आप विधायक बनने वाले हैं? क्योंकि आप जो है सुख दुख में पहुंच जाते हैं। देखिए, ये तो क्या विषय है कि अभी फिलहाल में एसी सीट है और एसी सीट ही मुझे लगता है कि एसी ही रहने वाली है। अगर परिसीमन होता है और सामान्य होती है तो वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी किस कार्यकर्ता को टिकट देती है, कौन कार्यकर्ता। मेरे से भी अच्छे कार्यकर्ता यहाँ आलोट में है, वो जो पार्टी चाहेगा उसको टिकट देगा और योग सहयोग और नसीब में होगा उसको मिलेगा। मैं अभी से ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं विधायक का दावेदार हो सकता हूँ या विधायक टिकट मुझे मिल जाएगा। पर नसीब तो आपके साथ है, आप मजे हुए खिलाड़ी हैं, 2 बार के जनपद अध्यक्ष हैं और लंबे समय से 25 वर्षों से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या आपने क्या सोचा है? नसीब तो आपके साथ है, इतना तो पक्का है। नसीब तो साथ है, पर फिर भी पार्टी की गाइडलाइन से मैं लगातार पार्टी की गाइडलाइन पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। पार्टी जैसा निर्देश करती है वो हम काम करते हैं। पार्टी में जब टिकट का बंटवारा होता है उस समय पार्टी सारा सर्वे करती है, कार्यकर्ता कौन जीतने वाला होता है और उसको पार्टी टिकट देने का काम करती है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसको जिताने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस पे मैं बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। पार्टी जो तय करेगा वो हमारा उम्मीदवार रहेगा। मालवा में कहावत है कि खरी बोली बोलने वाले, अगर हम देखें तो हमारे पास में बैठे हुए हैं खरी बोली बोलने वाले। मैंने देखा है कि आप बेबाक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। एक भादवा माता किशनगढ़ में एक आयोजन होता है, वहां पर जो है आप सांसद जी को मंच से कहते हैं सरपंचों की मांग को लेकर कि एक दिन का समय तो जो है
देना ही पड़ेगा सांसद जी आलोट विधानसभा के सरपंचों के लिए, क्योंकि इनके काम है। मुझे लगता है कि आप जनता के हक के लिए, चाहे सरपंच का हक हो, आप उसके लिए लड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं। देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि है, सांसद जी, विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण, ये लोग जो है ये हमारे नेता हैं और उनको हमारे अधिकार के लिए, सरपंचों के अधिकार के लिए, आम जनता के अधिकार के लिए हम सख्त बोलें तो कोई गलत बात नहीं हो सकती है कि वो काम करते हैं उनके लिए, तो वो भी हमारे जनता के लिए काम करें। इसलिए मैं मुंह पे बोल देता हूँ, जो बात बोला मुंह पे साफ बोलता हूँ, कभी पीछे से कोई बुराई करने का काम नहीं करता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ साहब ये करना ही पड़ेगा कार्यकर्ता के लिए, तो निश्चित रूप से वो लोग भी करते हैं। साहब छवि के माने जाते हैं कालू सिंह जी परिहार साहब, जो है क्या खाना पसंद करते हैं, ज्यादा मीठा पसंद करते हैं या तीखा पसंद करते हैं? नहीं, मैं खाने की यदि बात हम करते हैं हाँ। तो मैं मीडियम खाना खाता हूँ और मीडियम मेरा नेचर भी मीडियम है, मैं रहता हूँ मीडियम ही रहता हूँ। कोई दिखावा करने का मैं प्रयास नहीं करता हूँ कि दायित्व पे हूँ या नहीं हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मीडियम ही रहता हूँ और मीडियम लोगों के बीच में काम करने का प्रयास करता लगातार जो है सक्रिय बने रहते हैं, इस ऊर्जा का क्या राज है? हूँ। मैं लगातार जो कार्यकर्ता को काम करता हूँ, उस कार्यकर्ता काम से हमें ऊर्जा मिलती है। काम करने से कार्यकर्ताओं को भावना बहुत अच्छी हमारे प्रति होती है कि नहीं, उन्होंने हमारा काम किया, उससे उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। काम करना चाहिए, व्यक्ति काम करने वाला कभी थकता ही नहीं है और मैं ये प्रयास करता हूँ कि लगातार क्षेत्र में काम करता हूँ। हमने देखा है कि लगातार अभी हम लोग 2 घंटे से कालू सिंह जी परिहार साहब के साथ हैं और लगातार जो है लोग मिलते हैं और उनके काम भी होते हैं। मेरा एक सवाल और है, कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की, कैसा प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली आपने? मैंने प्रारंभिक शिक्षा आलोट से ही की है और मिडिल की शिक्षा भी आलोट से ही किया, पाटन से की, मेरे गाँव से की है मैंने। हाँ। अच्छा, जो है कौन-कौन है परिवार में कालू सिंह जी परिहार? परिवार में मेरे एक छोटे भाई है जो वर्तमान में जनपद सदस्य है, 2 बार के सरपंच रहे हैं और 2 बच्चे उनके हैं, 2 बच्चे मेरे हैं और माताजी है, उनकी पत्नी है, बच्चों की शादी हो गई है और पूरा परिवार हमारा बहुत अच्छा परिवार है। अभी ट्रेंड में चल रहा है कि काली गाड़ी लानी है ना? तो क्या काली गाड़ी पसंद है अध्यक्ष जी को, या फिर सफेद गाड़ी पसंद है? नहीं, मुझे सफ़ेद ही गाड़ी पसंद है, काली गाड़ी पसंद मुझे नहीं है। मैं सफ़ेद गाड़ी में हमेशा लगातार 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने ब्लैक कलर की गाड़ी कभी नहीं ली, मैं व्हाइट गाड़ी ही चलाता हूँ। आप जो है सिंधिया राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी है, समाज हित के कार्य जो है वो आप लगातार कर रहे हैं। क्या योजनाएं हैं समाज को और आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कोशिश करता हूँ कि हम हट के कुछ काम करें। समाज जिस प्रकार का चल रहा है उसमें मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि हमारे बच्चे को मार्गदर्शन देने का काम, करियर मार्गदर्शन में साल में 1 बार पूरे प्रदेश में रखवाता हूँ अलग-अलग जगहों पे, तो करियर मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। और हमारे पदाधिकारी जो आते हैं, संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ता आते हैं, तहसील के हुए, जिले के हुए या प्रदेश के हुए, राष्ट्रीय हुए, उन सबको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं कि हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाएगा तो कहाँ बाजार में कोई कार्यकर्ता निकलता है तो कहता है कि ये इस समाज का दायित्ववान कार्यकर्ता है, ये अच्छा कार्यकर्ता है। इसलिए हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, सामूहिक युवा सम्मेलन करने का काम करते हैं, समाज के पैसे बचे और बहुत सारी हमारे समाज में कुरीतियां हैं, उसको समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। अच्छा, मेरा एक कहना है कि डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी का विधायक बनने के बाद कुछ भाजपाई जो है अदृश्य हो गए, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कार्यकर्ता को साथ लेके माननीय विधायक जी चलते हैं और आपको ऐसा लगता होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। हम सब कार्यकर्ता हमारे साथ है, कार्यकर्ता के साथ विधायक जी है, संवाद भी होते हैं, काम भी करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं कि कार्यकर्ता को जोड़ के रखें और पार्टी का काम करें। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आया, उस वक्त कुछ जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। वो सीएम के कार्यक्रम में दिखते हैं, पर स्थानीय कार्यक्रमों में उनकी तस्वीरें नहीं। क्या बनती नहीं है कि भाजपा की उनके कार्यकर्ताओं से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं से बनती है, मतलब हो सकता है कोई वो उनका विषय कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, उसमें मुझे टिप्पणी नहीं करना है। अब तक के मैं अपन रैपिड फायर करते हैं सर। अब तक के सबसे अच्छे विधायक कौन है आलोट विधानसभा में? देखिए, आज के विधायक तो चिंतामणि जी मालवीय है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके पहले हमारे ही पार्टी के विधायक थे जितेंद्र गहलोत जी, उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया है। और उसके पहले माननीय मनोहर जी ऊंटवाल इस क्षेत्र से राज्य मंत्री रहे, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री रहे, उन्होंने भी क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया है और मुझे लगता है कि अपनी अपनी जगह तीनों विधायक बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी आपने एक बड़ा मुद्दा जो है वो सार्वजनिक अनादि कल्पेश्वर महादेव को लेकर जो है उसके सुंदरीकरण को लेकर भी आप बड़ा अग्रसर हैं, वहाँ जो है आपकी भूमिका बड़ी अहम दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, वहाँ सब लोगों की भावना आनंद कल्पेश्वर महादेव के प्रति है और लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा मंदिर का काम चल रहा है। हमारी समिति है, पूरी समिति काम कर रही है। मुझे लगता है कि मैं अकेला कोई नहीं हो सकता हूँ, समिति के साथ मिलकर काम हम लोग कर रहे हैं और लोगों की जो वहाँ
इच्छा दान देने की, वो बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र का एक स्थान है। मुझे लगता है कि रतलाम जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में भी इसका का प्राकृतिक स्थान कहीं भी नहीं होगा, जहाँ पहाड़ है, जहाँ हनुमान जी के पांव रखे हुए, उनके पहले आज भी उनके पांव वहां दिखते हैं। यहाँ से एक गुफा उज्जैन तक की है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बड़ा तीर्थ हमारे यहाँ, और लोगों की भावना तीर्थ के प्रति है, तो लोग सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोग से बहुत अच्छा काम वहाँ पे चल रहा है। रिपीट फायर पर आ जाते हैं वापस से, अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे मोहन जी यादव बहुत बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से सक्रियता से काम कर रहे हैं। लगातार मुझे लगता है कि रतलाम में लगातार हर महीने में एक बार तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी आ ही जाते हैं, और बहुत अच्छा कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी चौहान का जो कार्य था वो बहुत अच्छा भी कार्य था। उन्होंने लगातार, सड़कें गड्ढे थे, बिजली मिलती नहीं थी, सारे काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और जो योजना माननीय शिवराज सिंह जी लाए थे, सारी की सारी योजना हमारे माननीय मोहन जी यादव साहब मुख्यमंत्री ने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है, और किसानों के हित में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि दोनों ही मुख्यमंत्री एक से एक है, एक 11 है। क्या जो है कौन सा गीत पसंद है, कौन सा गाना पसंद है कालू सिंह जी का? गीत और गाना आना तो मुझे पसंद नहीं है, गाना तो मैं कहीं ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन एक भजन है जो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसका देश में वो काम हम सब मिलके किए चलो। अच्छा, हम तो कुछ समय से आपके साथ में हैं, जो है हमारी टीम आपके साथ में है। आप पान खाने के बहुत शौकिया हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पान वान तो ये तो कभी कभी खा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ता जो है बड़े वो कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर कालू सिंह जी का फोन ज्यादा चला जाता है तो अधिकारी वो काम तुरंत कर देता है। देखिए, मैं अधिकारी से काम कराने के लिए, मुझे लगभग 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मुझे अनुभव इतना है कि कोई अधिकारी मुझे चला नहीं सकता। एक्ट का बात कर ले, नियम की बात कर ले, कानून की बात कर ले, तो मुझे लगभग मेरी मेमोरी में सारी चीजें है। कोई व्यक्ति कहते कि ये काम ऐसे नहीं होता, तो मुझे ध्यान है कि ऐसे हो सकता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम में आ रहा है। और कोई काम ऐसा भी होता है, कार्यकर्ता लेके आता है कि ये काम नियम में नहीं होता है, वो तो मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि साहब ये काम मेरे कार्यकर्ता का है, इसको कुछ भी रास्ता निकाल के आपको करना पड़ेगा। तो अधिकारी मेरी बात को तवज्जो देके करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये थे कालू सिंह जी परिहार साहब, जिनका आज हम लोगों ने संस्कार एक्सप्रेस की टीम ने आज पुष्प नक्षत्र में एक शानदार इंटरव्यू शूट किया, और इस इंटरव्यू में आपको कालू सिंह जी परिहार के जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिली, इनके राजनीतिक जीवन से और इनके निजी जीवन से भी हमने कुछ बातें इनसे पूछने का प्रयास किया। आप देखते रहिए संस्कार एक्सप्रेस, फिर मुलाकात होती है किसी खास मेहमान के साथ। सुनील दातिया, आलूट।